प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ई की मात्रा वाले शब्द। यह है छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। देखो और समझो। तो देखो यहाँ पे किसका चित्र है? यह है किसान। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं किसान? क में ये हमने लगाई छोटी ई की मात्रा, तो ये हो गया कि। क्या हो गया? ये हो गया कि। फिर लिखा हमने सा में बड़े आ की मात्रा लगाई, तो ये क्या बन गया? सा। और फिर हमने लिखा न, तो ये हो गया न। अब इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये बनेगा किसान। ये तीनों थे वर्ण, और वर्णों को जोड़ के हमने क्या बना दिया? एक शब्द। तो ये हो गया किसान। अब एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, देखो का के नीचे ये तिरछी डंडी की लगी है ना छोटी सी, इसी को कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं इसको? हलंत। और हलंत हमें क्या बताता है? हलंत ये बताता है जिस भी वर्ण के नीचे ये लगा है वो वर्ण आधा है, स्वर रहित है, बिना स्वर के है। देखो स्वर हमने ये अलग लिख दिया, ये ई की मात्रा है ना, तो ये स्वर है। आ ई उ ये सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो जब व्यंजन में स्वर नहीं जुड़ा हुआ है तो मतलब ये व्यंजन आधा है, और आधा व्यंजन दिखाने के लिए हम उसके नीचे हलंत लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है हमारा डाकिया। ये जो चित्र है ये डाकिया का है, जो घर घर जाकर पत्र बांटता है या चिट्ठी देता है उसे हम कहते हैं डाकिया। पहले जब हमारे मोबाइल नहीं थे तब ये डाकिया जो थे बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयोगी थे, हमारे लिए चिट्ठियां घर घर लाके देते थे। ठीक है, आजकल तो हम मैसेज जो है, संदेश जो है, मोबाइल के द्वारा ही एक दूसरे को भेज लिया करते हैं। चलो तो यहाँ देखते हैं डाकिया कैसे लिखते हैं। डा में बड़े आ की मात्रा लगाई हमने। ठीक है, तो जैसे ही हमने आ की मात्रा ये अलग कर दी है, स्वर अलग कर दिया, तो ये ड क्या हुआ? स्वर रहित। तो इसको दिखाने के लिए, स्वर रहित को दिखाने के लिए हमने लगा दिया हलंत। ठीक है, ये है डा की। क में छोटी की मात्रा लगी है ना, तो ये हो गया कि। या डाकिया जोड़ के बन गया इस प्रकार से डाकिया। अब देखो यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, इसको भी देखते हैं। ये है क के नीचे लगा है हलंत और जमा छोटी की मात्रा। तो क में जब हम छोटी की मात्रा जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कि। ठीक है, अब इसी प्रकार से च में जब हम छोटी की मात्रा जोड़ देंगे तो बन जाएगा ची। ध्यान रखेंगे छोटी की मात्रा किस तरफ लगती है? ये हमारे बाएं हाथ की तरफ लगती है। ये होता है दायां हाथ, राइट हैंड, और ये होता है बायां हाथ। ठीक है, तो ये इस तरफ लगती है हमेशा, जिससे हम कम काम करते हैं, जिससे हम लिखते नहीं है जनरली, प्रायः। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं लेफ्ट हैंडर, बाएं हाथ से लिखने वाले, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि इस हाथ से हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये छोटी की मात्रा इस हाथ की तरफ लगती है। चलो अगला शब्द देखते हैं हम। माचिस। क्या बना है? कौन सा चित्र है? ये माचिस है। अब माँ में बड़े आ की मात्रा, तो ये हो गया माँ। चा में छोटी की मात्रा, ये हो गया ची। ये है श। माचिस स है स, तो माचिस। अब देखो यहाँ पर स जो है इसमें कोई अलग से मात्रा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कोई भी व्यंजन जब हम मुंह से बोलते हैं तो अपने आप अ की ध्वनि आती है। ये वही अ है। स जैसे हमने बोला स के साथ अ की ध्वनि आई ना, तो ये वही अ है। तो ये हमने स जमा अ कर दिया, क्योंकि अ जो स्वर है ये सभी में जुड़ा रहता है। अगला हम देखते हैं माचिस के बाद। ये जो चित्र है ये चिड़िया, ये तो सभी को पता है। तो अब हम देखते हैं ये ची कैसे बना। च जमा छोटी की मात्रा ची। ड़ी, ड़ में छोटी की मात्रा, ये हो गया इस प्रकार से ड़ी। फिर ये है या में बड़े आ की मात्रा चिड़िया। अब इन तीनों को जोड़ दिया तो ये बन गया चिड़िया। ये हमारा एक शब्द बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्या दिया गया है। शब्दों का उच्चारण करो, मतलब प्रोनाउंसिएशन करना है। जिस प्रकार से मैं बोल रही हूँ आप भी मेरे साथ साथ बोलिए और प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए छोटी की मात्रा वाले शब्दों का। बिल,
जहां चूहा रहता है वही होता है बिल। बिल, मिल, हिल, सिल। डलिया, जिसमें हम फल रखते हैं, डलिया। बछिया, गाय का छोटा बच्चा बछिया। सरिता, नदी। कविता, हिलना, मिलना, खिलना, सिलना। किशमिश, रिमझिम, झिलमिल, नारियल। देखो जो ये गुलाबी मात्राएं लगी हैं, ये सब कौन सी मात्राएं? छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। और इसका उच्चारण भी हम छोटा करेंगे, थोड़ा करेंगे, ठीक है। जब बड़ी की मात्रा पढ़ाऊंगी तब फिर मैं बताऊंगी कि उसका उच्चारण जो है हम ज्यादा देर तक करते हैं, लेकिन ये जो हमारी छोटी की मात्रा है इसको हम थोड़ी देर बोलेंगे, छोटा बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे, जैसे बिल, मिल, हिल, ऐसे। अच्छा, अगला आते हैं। अगला यहाँ पर लिखा है पढ़ो और लिखो, तो इसको आपको लिख लिख कर भी अभ्यास करना है, ठीक है। पढ़ना तो है ही, मेरे साथ साथ आप पढ़िए। आप यहाँ पर छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़ना है और इन वाक्यों में भी छोटी की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था वर्णों को मिलाकर क्या बना था? शब्द बना था। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ, शब्दों को मिलाकर वाक्य बन रहा है। शब्दों को मिलाकर क्या बन रहा है? वाक्य। कैसे? ये देखिए, हिल मिलकर रह। जब हमारा एक वाक्य पूरा होता है तो हम अंत में लगाते हैं पूर्ण विराम, जो कि खड़ी पाई के रूप में होता है। गिड़गिड़ा मत, किशमिश खा, चिड़िया मत पकड़, आज नारियल खा। पूर्ण विराम इस प्रकार से लगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आपका वाक्य तभी पूर्ण होता है जब आप पूर्ण विराम लगाते हैं। डाकिया आया, माचिस मत जला, कविता पढ़ फिर चित्र बना। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने अभ्यास किया छोटी की मात्रा वाले शब्दों का। आप इसको पढ़ेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लिख कर अभ्यास भी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।